कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, ओके लेट्स टॉक अबाउट कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस, राइट। हमने अनपॉपुलर ओपिनियंस इतने सारे वीडियोस बनाई है, इस वीडियो में कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस डालो, मजा आने वाला है। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, एंड आज की स्मैकडाउन और आने वाली रॉ, बहुत सारी चीजें बात करने को है। सबसे पहले आने वाली रॉ के बारे में बात करते हैं, सेथ रॉलिंस के बारे में। सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रेसलमेनिया का मेन इवेंट बंदा करने वाला है। अब देखो यार, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, स्पेशली कंसीडरिंग कि सेथ रॉलिंस वर्सेस जिंदर महल में किस तरीके से मैं जिंदर महल का सपोर्ट कर रहा था, बट रियलाइजिंग कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गया है मेक्स मी वाना फ्यूक ऑन माई फेस, बिकॉज नहीं चाहता था मैं ऐसा हो ना। मैं चाहता था सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन की तरह ही जाए, बट अगर जिंदर महल जीता है तो ठीक है। बट इंजरी जो ये आई है ना, ये बहुत गलत टाइम पे आई है, बहुत गलत टाइम पे यार। सेथ रॉलिंस वो बंदा था जो कि रेसलमेनिया 32 को मैं कह रहा हूँ कि मेन इवेंट कर जाता आराम से, इंजरी हो गई, रेसलमेनिया गई भाड़ में सेथ रॉलिंस के लिए। उसके बाद से सेथ रॉलिंस का मोटिव रह गया कि भाई कभी तो मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट कर लूं। बेचारे को कैश इन करना पड़ा मेन इवेंट में आने के लिए, बट वो भी अभी तक मेन इवेंट कंसीडर नहीं होगा जब तक कि वो प्रॉपर रेसलमेनिया के मेन इवेंट में ना आए। लास्ट ईयर का ट्वीट है, आई थिंक लास्ट ईयर था या लास्ट ईयर था, व्हेन ही सेड कि इस साल तो शायद मैं मेन इवेंट करने वाला हूं, और अभी तक वो नहीं हो पाया। एंड टू सी के रोड टू रेसलमेनिया में आते आते जब बंदा रेसलर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले चुका है, पूरे साल उसने डोमिनेट किया, एंड शायद से वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के साथ रेसलमेनिया नाइट 1 मेन इवेंट करता, एंड टू सी कि वो अब भी नहीं कर पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ एन इंजरी इज जस्ट सैड मैन। इट्स सैड फॉर एवरीबॉडी, लाइक नॉट जस्ट सेथ रॉलिंस फैंस, हर फैंस के लिए होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब होंगी। क्योंकि अब सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक बिल्ड बेकार हो जाएगा। पहली बात तो ये हम तब अज्यूम करके चल रहे जब अगर हम ये सोच के चल रहे कि सेथ रॉलिंस को जी इंजरी है, वो बहुत तगड़ी है और वो हो सकता है कि रेसलमेनिया मिस कर दे। आई रियली होप कि ऐसा ना हो। सेथ रॉलिंस अपडेट देने आ रहा है, एंड आई होप कि वो पॉजिटिव ही हो जो प्रोमो कट करने वाला है सेथ रॉलिंस इस रॉ के लिए। बट अगर ऐसा नहीं होता तो सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस तो हो गया, मुझे लग रहा है कि वो ऑब्वियसली नहीं होगा। अब उसकी जगह पे सीएम पंक को कैसे रॉयल रंबल में बिल्ड करेंगे? अब अगर सीएम पंक रॉयल रंबल नहीं जीतेगा तो फिर कौन जीतेगा? बहुत सारी सिचुएशंस होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि रॉक वर्सेस रोमन हो और सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स हो जाए, यू नेवर नो। तो इस रॉ को बहुत बड़ा जजमेंट आने वाला है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी के आई होप की पॉजिटिव अपडेट हो और सेथ रॉलिंस को रियली कुछ नहीं हुआ है, प्लीज सही दैट मैन। उसके अलावा बात करते हैं रोमन रेंस की सिचुएशंस पर। आज रोमन रेंस देखने को मिला बंदा, भाई साहब मेरे को ये चीज अच्छी लगी कि एलए नाइट, रैंडी ओर्टन एंड एजे स्टाइल्स के साथ राइवलरी करते करते बंदा जो अपने रिलेशंस बिल्ड कर रहा है विद द जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस इज इनक्रेडिबल। आई लाइक्ड कि किस तरीके से जब लास्ट में बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, पूरी स्मैकडाउन में बेचारे ने परेशान कर दिया, लगा कि नहीं करेगा, लेकिन निक ऑल्डिस भी भाई बड़ा तगड़ा कह रहा है नहीं करेगा, ठीक है बाकी 3 ने कर दिया, हम वेकेंट कर देंगे चैंपियनशिप और उस चैंपियनशिप के लिए हो जाएगा। तो अब ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं करने देता रोमन रेंस, तो लास्ट में आके साइन कर दिया और इतने प्यार से कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था ना, मैं कह रहा यार ये क्या हो गया रोमन रेंस को, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कौन दे रहा है? एंड जब उसने गिराया मैंने कहा ये है रोमन रेंस, इसी रोमन रेंस को हम जानते हैं। और निक ऑल्डिस भी फिर अच्छा ऐसे करेगा, तो वो निक ऑल्डिस और रोमन रेंस के जो अल्टरकेशन है ना, ये देख के बड़ा मजा आ रहा है। आराम से कर लो बिल्ड, कोई जल्दी नहीं है। मैं तो कह ही नहीं रहा कि रेसलमेनिया से पहले देना है। हाँ अगर एलिमिनेशन चेंबर में दे दे तो अच्छी बात है, बट मैं सही में कह रहा हूँ ये बाद के लिए बहुत आराम से मैच बनेगा, जब बहुत ही ज्यादा पिस्ड ऑफ हो जाएगा निक ऑल्डिस रोमन रेंस से, एंड ही डिसाइड्स कि वो अपना सूट बूट उतार के रेसलिंग गियर में आके रोमन रेंस को मजा चखाए। एंड ऑब्वियसली होगा भी निक ऑल्डिस के साथ वही जो बाकी सुपरस्टार्स के साथ हुआ जब वो ट्राइबल चीफ के साथ रिंग के अंदर आए, बट दैट इज नॉट द पॉइंट राइट नाउ। आज एलए नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स देखने को मिला, किसी ने लिखा था इंपैक्ट रेसलिंग वर्सेस टीएनए रेसलिंग लड़ रहे हैं। एंड देन रैंडी ओर्टन ने सोलो सिकोआ को डिस्ट्रॉय किया। सोलो सिकोआ थ्रू आउट द एपिसोड ऐसा दिख रहा था कि काम तमाम होने वाला है। आधे लोगों को लगा कि रोमन रेंस के गेम बजाने वाला है, आधे लोगों को लगा आज तो कुछ भयंकर होने वाला है रैंडी ओर्टन के साथ। हुआ क्या, सोलो सिकोआ के ही एल लग गए। सोलो सिकोआ इतनी बुरी तरीके से हारा है, मतलब ये हार देखने के बाद मेरे को जॉन सीना पे तरस आ गया यार। मैंने कहा जॉन सीना आप इससे हार गए थे, इसको तो रैंडी ओर्टन ने पेल के रख दिया भाई सब बुरी तरीके से। तो रैंडी ओर्टन और जॉन सीना का क्लियर डिफरेंस देख रहे हो। ये बेसिकली आप जॉन सीना को दिखाने के लिए था कि आप मूवीज करते रहते हो और हमें टाइम नहीं देते ना, इसीलिए हमने आपके साथ ऐसा किया। रैंडी ओर्टन हमें रोज आते दिखाई देता है, इसीलिए हमने उसके साथ ऐसा किया। ऐसा दिखाने की कोशिश करी डब्ल्यूडब्ल्यू ने, बट ए दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। मेरे को अच्छा ये लगा कि फेटल 4 वे के लिए बिल्ड बहुत अच्छा बन गया। हालांकि अभी भी वही है कि
चैंपियनशिप के लिए एज सच मेरे को नहीं लग रहा कि कंटेंडर कोई दिख रहा है अपार्ट फ्रॉम रैंडी ऑर्टन। एलए नाइट और एजे स्टाइल्स लग रहा है कि रेसलमेनिया तक बिल्ड करने वाले, रेसलमेनिया तक इन दोनों का मैच हो जाएगा। और रैंडी ऑर्टन एंड रोमन रेंस मे बी, क्या पता इनका सिंगल्स मैच हमें चेंबर में देखने को मिले। दैट्स व्हाट आई एम गेसिंग, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि रैंडी ऑर्टन फिर कुछ नहीं करेगा। लाइक चेंबर में क्या रैंडी ऑर्टन, क्योंकि एजे और एलए नाइट से भी नहीं लड़ेगा वो ऑब्वियसली, रिडल अब उसके पास है नहीं, तो बचा कौन? आई थिंक रोमन रेंस के साथ सोलोज मैच मिल ही जाएगा फाइनली। लेकिन अगर इन्होंने रैंडी वर्सेस सोलो दे दिया ना तो भाई बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। इस टाइप के मैच मत देना। तो ओवरऑल व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऑब्वियसली हम तो ये पहले अज्यूम करके चल रहे हैं कि रोमन रेंस जीतने वाला है रॉयल रंबल में, और उसका चेंबर में क्या सीन होने वाला है मेन ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उससे बहुत चीज़ें पता चलेंगी। और आज की जो स्मैकडाउन थी उसमें पीट डन का भी हमें देखने को मिला। पीट डन आ गया एंड एवरीबडी वाज हैप्पी। मैं कह रहा यार इतना तो रिएक्शन जॉनी गारगानो चियाम्पा को नहीं मिलता जितना पीट डन को मिला है। एंड आई वाज रियली हैप्पी टू सी देयर टैग टीम जो टाइलर बेट और डन ने टीम बनाई थी। आई रियली एंजॉयड दैट मैच। उसी के साथ साथ ओवरऑल स्मैकडाउन वाज फाइन। अब क्योंकि रोमन रेंस जब आ जाता है, जब चैंपियन आपके पास होता है थ्रू आउट द शो से हुक करके रखता है, तो फिर वो स्मैकडाउन अच्छी ही जाती है यूजुअली। तो मैं कहूँगा कि एवरेज से ऊपर थी। एक्सीलेंट आई डोंट थिंक सो कि मैं कह पाऊँगा, बट हाँ एवरेज से ऊपर थी ऑब्वियसली। गुड थी। एंड येस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप लिख के बताना अपने अपने कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस, एंड लेट्स सी उस पर वीडियो बनाते हैं। कमेंट्स में लिखो, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। Was I like a fan, tribal chief मेरी जान, but videos अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके मान। ये पूरे तो बंदा यार, एजे भी पुराना प्यार, ऑल से बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा। तो wrestling friend, 3D extra 10.